रहमानिर्रहीम। सफ़र नंबर 133 है जी, शरह नुख़बतुल फ़िक्र का निकाल लें आप। ये बात दरमियान में चल रही थी तो कल टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए फिर हमने ये सबक रोक दिया था। ठीक है, तो अम बादहू ये जुमला पीछे से शुरू हो रहा है कि फ़इन्न इस्म सोबत बाक़िन लहू सवाउन रजा इलल इस्लामी फ़ी हयातिही अम बादहू। मतलब ये है कि एक बंदा इस्लाम लाता है और मुर्तद होता है और फिर दोबारा मुसलमान हो जाता है, वो सहाबी है, उसने अल्लाह के नबी को देखा हुआ है। वो खा इस्लाम आपकी ज़िंदगी में लेकर आया, रजा इलल इस्लाम इस्लाम की तरफ लौटा, फ़ी हयातिही आपकी ज़िंदगी में, अम बादहू या आपके बाद, व सवाउन बराबर है लक़ी औसानियन वो दूसरी दफ़ा आपको मिला, अम ला या के नहीं। असल में कुछ लोगों ने ये मेरा ख्याल कहा हुआ होगा भी ज़रूर कि भाई अगर वो दोबारा मुलाकात करेगा तो फिर सहाबी है, या फिर वो आपके दौर में मुसलमान होगा तो फिर सहाबी है। कहते हैं वक़ौली फ़िल असही, और मेरे कौल फ़िल असही, मेरा कहना फ़िल असही ज़्यादा सही कौल के मुताबिक, इशारतुन ये इशारा है इलल खिलाफ़ फ़िल मसलती कि इस मसले में इख्तिलाफ़ है, इस मसले में इख्तिलाफ़ है। वही बात ना जो अभी मैंने की है। वयदुल्लु अला रुजहानिल अव्वली क़िस्सतुल अशअस इब्न क़ैसिन, और पहले कौल के राजे होने पर अशअस बिन कैस का किस्सा जो है वो दलालत करता है, दलालत कर रहा है, रहनुमाई कर रहा है। कहते हैं मैंने ये जो बात की है ना कि भाई वो बंदा सहाबी ही है जो मुर्तद हो गया लेकिन मुसलमान हुआ, खा बाद में हुआ। क्योंकि एक किस्सा है, वो किस्सा ये है। कहते हैं फ़इन्नहु कान मिम्मन इर्तद्दा, ये बंदा उनमें से था जो लोग मुर्तद हो गए। वो उतिया बिही इला अबी बकर सिद्दीक़ी, और इसको लाया गया अबू बकर सिद्दीक़ के पास असीरन, इस हाल में कि ये कैदी था। फ़ादा इलल इस्लामी, तो फिर इस्लाम की तरफ लौट आया। फ़क़ाबिल मिनु ज़ालिका या कुबिल मिनु ज़ालिका, ये इस्लाम उससे कबूल कर लिया गया, या फ़क़ाबिल अबू बकर ने कबूल कर लिया उससे उसका इस्लाम। वज़व्वजहु उख्तहु, और अपनी बहन की शादी भी कर दी। वलम यतखल्लफ़ अहदुन अन ज़िक्रिही फ़ी सहाबती, और कोई भी बंदा पीछे नहीं रहा इसके ज़िक्र से, फिर सहाबा में इसको शुमार करने से, इसका तज़किरा करने से कोई भी राइटर, कोई भी मुसन्निफ़ पीछे नहीं रहा। वला अन तखरीज अहादीसी, और ना ही पीछे रहा कोई इसकी अहादीस को फिल मसानीदी, मसानीद में लाने से, तखरीज निकालना लाना। मुस्नद जो किताब होती है, अभी आप पढ़ेंगे जो है ना आगे चल के कि मुस्नद जिसमें असहाब रसूल की जो अहादीस हैं लाई जाती हैं, फिल मसानीदी वगैरहा, और दीगर किताबों में। तंबीहानी, कहते हैं दो अहम बातें आगे जो हैं वो सुन लें। अहदुमा, उनमें से जो एक बात, पहली बात वो ये है कि ला खिफ़ा अफ़ी रुजहानी रुतबती मन लाज़महु सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबी वसल्लम, इस बात में कोई खिफ़ा नहीं है, कोई पोशीदगी नहीं है। कौन सी बात में? कि उन लोगों का रुतबा राजे है, फ़ी रुजहानी रुतबती मन, उनके मर्तबे के राजे होने में कोई पोशीदगी नहीं है। लाज़महु, जिन्होंने आपको लाजिम पकड़ा, लाज़महु जो आपके साथ रहे, लाजिम पकड़ा साथ रहे। वक़ातल माहू, और जिन्होंने लड़ाई की आपके साथ मिल के दुश्मनों से। औ कुतिल तहत रायतिही, या जो लोग मार दिए गए आपके झंडे तले, झंडे के नीचे, उनका मर्तबा राजे है। अलामन, उन पे लम युलाजिम हो, जो आपके साथ नहीं रहे। औ लम यहदुर माहू मशहदन, या वो किसी ग़ज़वे में वो हाज़िर नहीं हुए आपके साथ, मशहदन। वालामन, और उन पे भी कल्लमहु यसीरन, जिन्होंने आपसे बात की यसीरन, थोड़ी सी। औ माशाहु कलीलन, या आपके साथ चले थोड़ा सा। और राहु अला बोदिन, या जिन्होंने आपको देखा दूरी पर, दूर से। औफ़ी हाल तफूलियत, या बचपन में। व इन कान शरफ़ सोबत हासिलन लिल जमी, अगरचे सोबत का जो शरफ़ है ये हासिल है लिल जमी, तमाम को। बात समझ आ रही है? कहते हैं कि सब लोग एक लेवल के नहीं हैं भाई, सब लोग एक दर्जे के नहीं हैं। अब कुछ वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी के साथ रहे मक्का से मतलब छोड़ के वो फिर मदीने में चले गए, और मदीने वाले जो हैं कुछ लोग वो मक्का में गए, वो लेकर आए
अब उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, फिर जंगें लड़ी, परेशानियों का मतलब है सामना किया। वो लोग और जो बाकी लोग हैं जो मुसलमान हुए, ये थोड़ा अरसा रहे या दूर से, या वो अपने मतलब घरों इलाकों में रहे, गए, इस्लाम ले आए और फिर वो देख कर अल्लाह के नबी से मिल के वापस आ गए, कहते हैं ये सब बराबर नहीं है। समझ आ रही है? व इन कान शरफ़ सोबत हासिल जमी बमन लईसलहु मिनहुम सिमाउ मिनहु फ़हदीसु मुरसलुन मिन हैसु रिवायती। कहते हैं और वो लोग लईसलहु मिनहुम, इनमें से जिनके लिए सिमाउ मिनहु, आपसे हदीस सुनना नहीं है, यानी जिन्होंने हदीस नहीं सुनी, फ़हदीसु मुरसलुन, तो उनकी हदीस मुरसल है मिन हैसु रिवायती, रिवायत के लिहाज से। अब ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अहादीस अल्लाह के नबी से नहीं सुनी, असहाब रसूल हैं, उन्होंने देखा हुआ है। अब अगर वो कोई हदीस बयान करेंगे, वो हदीस मुरसल है मिन हैसु रिवायती, रिवायत के लिहाज से। वहुम मा ज़ालिका, और वो लोग इसके बावजूद मादूदूना, शुमार किए जाएंगे। बात समझ आ रही? फ़ी सहाबाती, सहाबा में, मतलब ये कि वो सहाबा शुमार होंगे, लेकिन जो उनकी अहादीस हैं वो उनको मुरसल समझा जाएगा। लिमा नालूहु मिन शरफ़ रोयती, उस चीज़ की वजह से, नालूहु जो उन्होंने हासिल की, यानी रोयत का जो शरफ़ है। सानी हिमा, दूसरी अहम बात, योरफ़ु कौनुहु सहाबियन बित्तवातुरी अबिल इस्तिफ़ादती अबिल शुहरती औ बि इख़बारी बाज़ी सहाबती औ बाज़ी सिक़ाती ताबीन औ बि इख़बारी अन-नफ़्सी बिअन्नहु सहाबियुन इज़ा कान दावाहु ज़ालिका तदख़ुलु तहतल इम्कानी। अब अगली जो बात यह है कि कैसे पता चलेगा एक बंदा सहाबी है? सहाबी होने की बात हो रही है ना। हाँ जी, तो कहते हैं योरफ़ु कौनुहु, पहचाना जाता है उसका सहाबी होना, या पता चलता है कि वो सहाबी है बित्तवातुरी, तवातुर के ज़रिए पहचाना जाता है उसका सहाबी होना। किससे? तवातुर के ज़रिए। बहुत से लोग बयान करते हैं। अबिल इस्तिफ़ादती, या बात फैलने के ज़रिए, अबिल शोहरती, या बात मशहूर होने के ज़रिए। वो थोड़ा सा फ़र्क करते हैं ना हदीस मुस्तफ़ीद और हदीस मशहूर में। हाँ, अगर संदें बराबर हों, संदों में जो रावी हैं वो बराबर हैं, ऊपर नीचे, इब्तिदा और इंतहा में, तो उसको मुस्तफ़ीद कहते हैं, अदरवाइज़ मशहूर कहते हैं। बाद ने कहा मुस्तफ़ीद और मशहूर ये दोनों एक ही हैं। तो इसलिए ये दो लफ्ज़ अलग लेकर आ गए। तो पता चलता है कि बंदा साबी है तवातुर के ज़रिए, यानी बहुत से लोग बयान करते हैं। अबिल इस्तिफ़ादती, या इस्तिफ़ादा बात फैलने, अभी शोहरती, या शोहरत बात मशहूर होने की वजह से, मतलब उसका पता चलता है। और भी इख़बारी बाज़ सहाबती, या बाज़ सहाबा की ख़बर देने से पता चलता है कि बंदा सहाबी है। और बाज़ सिकात ताबीन, या जो बाज़ सिका ताबीन है उनके बतलाने से पता चलता है कि ये बंदा सहाबी है। और भी इख़बारी अन-नफ़्सी, या उसके अपने बारे में बतलाने से पता चलता है कि अन्नहु सहाबी, के वो सहाबी है। इदा कान दावाहु, बशर्ते कि उसका दावा ज़ालिका, उसका वो दावा, तदख़ुलु तहतल इम्कानी, इम्कान के तहत दाखिल हो, मुमकिन भी हो। अब ये नहीं है कि एक बंदा जनाब आजकल वो बोले मैं सहाबी हूँ, या अल्लाह के नबी जो है वो उनसे कोई बंदा आया है 100 साल बाद और वो कह रहे हैं मैं सहाबी हूँ, 150 साल बाद मैं सहाबी हूँ, मुमकिन भी हो। या कहीं और रहता है, हाँ, और वो अल्लाह के नबी के दौर में उन इलाकों के साथ ताल्लुक़ ही नहीं, जनाब इधर रूस से कोई बंदा निकल आता है, और इधर जर्मनी फ्रांस से बंदा आ जाता है, हाँ, और यूके से आ जाता है, अमेरिका से, अमेरिका दरियाफ्त भी नहीं हुआ था, अमेरिका से जनाब बंदा आ गया, मैं भी सहाबी हूँ। वक़द इस्तशकला हाज़ल अख़ीर जमाअतुन, और एक जमात ने ये जो आखिरी बात है, आखिरी वाली जो आपने बात पढ़ी है कि बंदा ख़ुद कह दे, इस पर एतराज़ किया है, हाँ, इस पर इश्काल किया है। मिन है इस हैसियत से कि अन्ना दावा ज़ालिका, उसका ये जो दावा है, नज़ीर दावा मन, ये उसके दावे की मनिंदी है जिसने कहा अना आदिलुन, मैं आदिल हूँ, अना आदिलुन, मैं आदिल हूँ। अब एक बंदा जो है वो कहता है मैं जो है ना वो मैं आदिल हूँ, तो क्या उसकी बात जो है वो मानी जाएगी? कहते हैं जैसे मतलब इस बंदे की बात है ना, ऐसे उस बंदे की बात है जो कह रहा है कि मैं सहाबी हूँ, अपने बारे में ये कह रहा है। ये कह रहे हैं भैया हताडू इला तामुलिन, और ये जो बात है ये मोहताज है गौर व फिक्र की। मतलब ये कि दोनों ये सूरतें मिलती नहीं हैं। अब एक बंदा कहता है मैं आदिल हूँ और माशरे में रहता है, लोग उसको जानते हैं, उसकी बात तो मानना पड़ेगी भाई। एक बंदा कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ
अभी लोगों के सामने ही है ना, नज़र आ रहा है, वहाँ पर तो उसको बात माननी पड़ेगी, ये चीज़ सामने होती है। तो लेकिन सोबत वाली जो बात है वो सिचुएशन और है, वो अलग है। एक बंदा बाहर से आके या कहीं और रहता है, वो कहता है अभी मैं अल्लाह के नबी को मिला था फ़लाँ जगह पे, अब ये और सिचुएशन है। और एक ये कहना, माशरे के अंदर बंदा रहता है, लोग उसको जानते हैं, अभी मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये इसका सबूत दे सकते हैं। लोग कहते हैं कैसे पढ़े लिखे हो, बंदा कहता है मैंने फ़लाँ चीज़ पढ़ी, आप पूछो, तो ये तो फ़ौरन सबूत है। लेकिन वो साबित होने का, मुलाकात का, इसका कोई सबूत नहीं बंदा दे सकता। बशर्ते के लोगों ने मतलब अगर देखा हो तो फिर मतलब बंदा क्या सकता है अभी फ़लाँ बंदा जो है उसने वो भी पास था या उसके मेरे बारे में जानता है। तो इसलिए ये दोनों को मिलाना जो है ना वो सही नहीं है। वह ताडू इला ताम्बुलिन, यहाँ तक बात ख़त्म हो गई हदीस है क्या कहते हैं मौकूफ़ की। कहते हैं औ यंतही गायतुल इस्नादी, या सनद की इंतहा पहुँचेगी इला ताबी ताबी तक। वह हुआ मन, और वो बंदा होता है लाकी साहबी, या जो साहबी को मिला हो, कदालिका वैसे ही। ये जो कदालिका है ना वैसे ही, ये तशबीह किस बात में है? कहते हैं वहादा मुताल्लिकुन बिल्लुक़ी व मा ज़ुकिर माहू, और इसका ताल्लुक़ मुलाकात के साथ है और उन तमाम चीज़ों के साथ है ज़ुकिर माहू जो उसके साथ मज़कूर हैं, जो डेफिनेशन में आपने पीछे पढ़ी है वो सारी बातें। लेकिन इल्ला क़ैदल ईमानी बिही, सिवाय ईमान लाने की कैद के, यानी वो आपने वो पीछे अल्लाह के नबी की सॉरी साहबी की डेफिनेशन में जब ये मतलब देखी थी ना, तो उसमें वहाँ पे लिखा हुआ था मोमिनन बिही, कि वो साहबी ईमान की हालत में। तो वो ईमान की हालत वाली जो कैद है कि अल्लाह के नबी पर वो ईमान लाता हो, वो यहाँ पे नहीं है ताबी में। क्योंकि ताबी जो है वो साहबी को देखे और वो साहबी पर ईमान लाता हो, इसका तो कोई तोक बनता ही नहीं है ना। ईमान उसने साहबी पे नहीं लेके आना, ईमान उसने अल्लाह पर लेकर आना है और अल्लाह के पैगंबर पर लेकर आना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं वहादा मुताल्लिकुन, ये जो तशबीह है ना कदालिक ऐसे ही, इसका ताल्लुक़ बिल्लु की, ये मुलाकात के साथ है, वमा और उन तमाम चीज़ों के साथ है। नीचे जमीउ का लफ्ज़ इशारा दे दिया उन्होंने, और उन बातों के साथ है ज़ुकिर माऊ जो उसके साथ मज़कूर हैं, इल्ला क़ैदल ईमानी, सिवाय ईमान की कैद के, क़ैदल ईमानी बिही, हाँ उस पर ईमान की जो कैद है सिवाय इसके। अच्छा जी, वज़ालिका ख़ासुम बिन नबी, और ये वाली जो बात है ये ख़ास है अल्लाह के नबी के साथ, यानी ईमान वाली जो कैद है ना ये अल्लाह के नबी के साथ ख़ास है, इसलिए ये कैद यहाँ पे नहीं लगेगी। बाकी सारी बातें सेम टू सेम है कि वो ईमान की ईमान कह रहा हूँ, उसने जो है ना वो साहबी को देखा हो और वो मुसलमान हो और इस्लाम पर ही वो फौत हुआ हो, तो वो ताबी है। वहादा हुवल मुख्तारू, और ये जो तारीफ़ है ये वाली जो बात है ये पसंदीदा है, खिलाफ़न लिमन बखिलाफ़, बरक्स उनके इस तरह तक जिन्होंने शर्त लगा दी है फ़ी ताबी में तूलल मुलाज़मती, लंबा अरसा साथ रहने की, लाजिम पकड़ना, औसियत सिमाई, या सिमा के सही होने की, अभी तमयीज़ी, हाँ औसियत सिमाई अभी तमयीज़ा, या फिर जो है ना वो तमीज़ की शर्त लगा दी है। यानी कुछ लोगों ने वो ये नीचे लिखा हुआ है लिमान इश्तारा तक नीचे कल ख़तीबी, जैसे कि ख़तीब बगदादी हैं, उन्होंने कहा होगा ना कि लंबा अरसा जो है वो साथ रहे और उसका सिमा जो है वो दुरुस्त हो, और या फिर वो तमीज़ हो, मतलब ये कि तमीज़ की हालत में, यानी वो उम्र हो कि वो बाशऊर हो और तमीज़ से वो मुत्तसिफ़ हो, तमीज़ का वसफ़ उसमें पाया जा रहा हो, चीज़ों में वो इम्तियाज़ कर सके, छोटा बिल्कुल छोटा ना हो, बच्चा ना हो। आपने पढ़ा है इल्म उसूल फ़िक़ह में अल-वजीज़ में मैंने पढ़ाया था कि कौन सी उम्र है जिसमें तमीज़ बंदे को आती है, जब शऊर आता है, अब जब चीज़ों में वो जो है ना वो फ़र्क कर सकता है। तो कहते हैं बाद लोगों ने ये शर्त लगा दी है, लेकिन ये शराइत जो है ना वो खाम खा है। ये अल्लामा इब्न हजर जो है ना ये बात कर रहे हैं। वो बाक़िया बैन सहाबती व ताबीन तबक़तुन, और सहाबा और ताबीन के दरमियान एक तबका बाकी रह गया। उख्तलिफ़ फ़ी इल्हाक़िहिम बिअय्यिल क़िस्मैनि, इख्तलाफ है कि दोनों किस्मों में से जो है ना किसी एक के साथ उनको मिलाने में इख्तलाफ है इस बात में कि उनको दो किस्मों में से किसके साथ जो है वो मिलाया जाए। वहुमुल मुख़ज़रमून, और इससे मुराद वो लोग हैं जिनको मुख़ज़रमून कहा जाता है, अल्लज़ीना अदरकुल जाहिलिया वल इस्लामा, जिन्होंने ज़माना जाहिलियत और ज़माना इस्लाम दोनों को पाया। वलम यरो
अन्नबिया, और उन्होंने अल्लाह के नबी को नहीं देखा। वलम यरउन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसाबी वसल्लम फ़अद्दहुम इब्न अब्दुल बर्री फ़ी सहाबती, इब्न अब्दुल बर ने उनको सहाबा में शुमार किया, इब्न अब्दुल बर ने उनको सहाबा में शुमार किया। वद्दा अयाद वग़ैरह हो, कहते हैं कादी अयाद और दीगर ने दावा कर दिया कि अन्ना इब्न अब्दुल बर्री, इब्न अब्दुल बर यक़ूलु, वो ये कहते हैं कि इन्नहुम सहाबतुन, कि वो सब भी सहाबी हैं, जो मुख़ज़रमून हैं, यानी वो लोग जिन्होंने ज़माना जाहिलियत और ज़माना इस्लाम पाया और अल्लाह के नबी को देखा नहीं। कहते हैं वफ़ी नज़रुन, इसमें गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। ये कहना कि अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने उनको असहाब रसूल में शुमार किया है, कहते हैं ये जिन्होंने ये बात समझी है उनको गलती लग गई है। कैसे? कहते हैं लिअन्नहु अबसह, क्योंकि उन्होंने वाज़े तौर पे बात की है फ़ी ख़ुतबती किताबी, अपने किताब के ख़ुतबा में, बिअन्नहु अबसह, वजाहत की है, ये वाज़े तौर पे बात की है कि बिअन्नहु इन्नमा औरदहुम, कि वो उनको लेकर आए हैं मुख़ज़रमून को इस किताब में, या सब लोगों को, लियकून किताबुहु जामिअन, ताकि उनकी किताब जामे हो, मुस्तौइबन लिअहलिल कर्निल अव्वली, और पहली सदी के लोगों को वो घेरने वाली हो। कहते हैं ये वजह है। अब ये नहीं है कि वो सारे असहाब रसूल को इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक सदी के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। जब एक सदी में लोग, मतलब वो एक सदी के लोगों को ओवरऑल देखेंगे तो उसमें ज़ाहिर बात है वो असहाब रसूल को भी लेकर आएंगे, और असहाब रसूल के साथ उस ज़माने में जो दो और लोग थे मुख़ज़रमून, उनको भी लेकर आएंगे। तो वो सहाबी नहीं है, मुख़ज़रमून सहाबी नहीं है। बस सही बात यह है अन्नहुम मादूदून फ़ी किबार ताबीन, उनको शुमार किया जाएगा किबार ताबीन में, सवाउन बराबर है। उरिफ़ा, ये इस बात का मतलब है जो है ना वो पता चल जाए कि अन्नल वाहिद मिनहुम काना मुस्लिमन, उनमें से एक मुसलमान था फ़ी ज़मानी नबी, अल्लाह के नबी के ज़माने में, कन नजाशी की तरह औला, या के मुसलमान नहीं था। बात समझ आ रही है? हाँ जी। कहते हैं पता चल भी जाए ना कि एक बंदा मुसलमान था या मुसलमान नहीं था, तो इसका जो असर है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन इन साबता अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम लैलतल इसराई, अगली बात इन्होंने बड़ी अजीब सी की है। अगर ये बात साबित हो जाए कि अल्लाह के नबी ने इसरा की रात कुशिफ़ लहू, अल्लाह के नबी इसरा की रात कुशिफ़ लहू अन जमी ईमान, आपके सामने कर दिए गए, कुशिफ़ लहू अन जमी ईमान, तमाम वो लोग फ़िल अर्द जो ज़मीन में थे, फ़रआहुम, फिर आपने उनको देख लिया। फ़यंबग़ी, अगर ये बात साबित हो जाए कि इसरा की रात तमाम लोग अल्लाह के सामने, अल्लाह के नबी के सामने कर दिए गए और आपने उनको देख लिया, तो कहते हैं फ़यंबग़ी, मुनासिब है अन युअद्दा मन, शुमार किया जाए उन लोगों को, काना मुमिनन बिही, जो आपके साथ ईमान लाने वाले थे, फ़ी हयाती, आपकी ज़िंदगी में, इज़ा का उस वक़्त, व इल्लम युलाक़ी, अगरचे वो लोग आपसे मिले नहीं, व इल्लम युलाक़ी, किन में शुमार किया जाए, फ़ी सहाबती, सहाबा में, लिउसूल रोयत मिन जानिबी, क्योंकि रोयत का उसूल, देखने का उसूल, ये हासिल, देखने का उसूल या देखना हासिल हो गया मिन जानिबी, आपकी तरफ से, सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। बात समझ आ रही है ना कि इसरा की रात, कहते हैं अगर ये बात साबित हो जाए कि सब लोग अल्लाह के नबी को दिखाए गए और अल्लाह के नबी ने सब लोगों को देखा, तो जो लोग मुसलमान थे उस वक़्त, अगर ऊपर वाली बात साबित होती है तो फिर हमें उन लोगों को जो है ना वो असहाब रसूल में शुमार करना पड़ेगा, कि क्योंकि रोयत अगरचे उस बंदे की तरफ से नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी ने तो उसको देख लिया है ना। ठीक है जी। तो फल किस्म अव्वलु, पहली किस्म, मिम्मा तक़द्दम ज़िक्रो, अब फिर मतलब ये अजीब, क्या कहते हैं, अजीब सी बात है और मुजमल सी बात है, क्योंकि अमलन आप इसको कैसे कर सकते हैं। अब अल्लाह के नबी ने देखा, तो देखना भी भाई, देखना भी दो तरह का होता है ना, एक ये है कि बंदा तफसीलन देखता है एक एक बंदे को,
एक मजमा सामने खड़ा हुआ मजमे को देखता है, क्या कहते हो? और जो मजमे को जो मतलब बंदा जिस नज़र से देखता है ना, और जिस नज़र से क्या कहते हैं बंदा जब किसी को मिलता है फेस टू फेस तो देखता है, दोनों में डिफरेंस है, फ़र्क है, भी फ़र्क है या नहीं है? और मजमे में जब बंदा देखता है तो उसमें शक्लें याद रहती हैं। जब आप ओवरऑल मजमे पे नज़र डालते हैं, आप मुझे ये बताएं, अब बंदा बाद में किसी से पूछा जी आपने इसको देखा है, ये इसको देखा है, ये इसको देखा है, तो दरअसल वो मजमूई हैत को बंदा देख रहा होता है। ठीक है, टाइम कितना बाकी रह गया भाई? हाँ जी, 5 मिनट रह गए। चलें, कहते हैं फल किस्म अव्वलु, पहली किस्म, मिम्मा उनमें से तकद्दम ज़िक्र हो, जिसका जिक्र पीछे गुजरा है, मिनल अक़सामी सलासा, तीनों किस्मों में से, वह हुआ माँ, और पहली किस्म जो कि वो है यंतही इलन नबी, जो पहुँचे अल्लाह के नबी तक, जो पहुँचे अल्लाह के नबी तक, जो पहुँचे नहीं, इसका फ़ाइल आगे आ रहा है। मा यंतही इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायतुल इस्नादी, सनद की जो इंतहा है। हाँ, पहली किस्म से मुराद वो किस्म है कि सनद की इंतहा अल्लाह के नबी तक पहुँचे, वह वल मरफू, और इसको मरफू कहते हैं। सवान बराबर है, काना दालिकल इंतहाउ, वो इंतहा, मुत्तसिल वो पहुँचना, मुत्तसिल सनद के साथ हो, अमला या कि मुत्तसिल सनद ना हो। अगर एक सनद अल्लाह के नबी तक पहुँच रही है और उसमें बात की जा रही है कि अल्लाह के नबी ने ऐसे कहा, उसकी जो सनद है वो मुत्तसिल है या मुत्तसिल नहीं है, उसको मरफू ही कहेंगे। मसानी, और दूसरी किस्म अल-मौकूफ़, मौकूफ़ है, वह हुआ मा यंतही इला सहाबती, और इससे मुराद वो है जो अल्लाह यंतही इला सहाबी, इससे मुराद वो है जो साहबी तक पहुँच रही हो। और तीसरी किस्म अल-मक्तू, मक्तू है, वह हुआ मा यंतही, और इससे मुराद वो हदीस है जो पहुँच रही हो या जिसकी जो सनद है, ये सनद की इंतहा है, वो पहुँच रही हो ताबी तक। कहते हैं वमन दून ताबी, और वो लोग जो ताबी के अलावा हैं, जो ताबी से नीचे हैं, मिन अतबाई ताबीन यानी तबा ताबीन, फमम बादम, या फिर वो लोग जो उनके बाद हैं, फ़ी ही वो इस बात में, किसमें, ऐफ़ी तस्मियती नाम रखने में, मिसलु ताबी की तरह ही हैं या उसकी मिसल है। कैसे? कहते हैं ऐ मिसलु मा, यानी उसकी मिसल है यंतही इला ताबी, जो ताबी तक पहुँच रही है। जो सनद ताबी तक पहुँचती है, जो नाम आप उसको देते हो, और जो सनद तबा ताबी तक पहुँचती है या उनसे नीचे पहुँचती है, वही नाम ताबी की हदीस का जो नाम है मकतू, वही नीचे वालों को भी सबको दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मकतूब की डेफिनेशन क्या है? यानी वो हदीस या वो सनद जो ताबी तक पहुँचे या तबा ताबी तक पहुँचे या उनसे नीचे किसी तक पहुँचे। आई मिसलुमा, यानी ये उसकी मिसल है यंतही इला ताबी, जो ताबी तक पहुँचे, फ़ी तस्मियती जमी इदाली का, इन तमाम का नाम रखने में, मकतू अन मकतू, व इंशीता, और अगर तू चाहता है कुल तो कह सकता है मौकूफ़ुन अला फ़ुलानिन, आप मकतूब भी कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं मौकूफ़ुन अला फ़ुलानिन, ये सनद फ़लाँ तक पहुँचती है, फ़लाँ पे जाके रुक जाती है, मौकूफ़ुन अला फ़ुलानिन। फ़ासलत तफ़रीक़तो फ़िल इस्तिलाह बैनल मक़तूइ वल मुनक़ते, तो फ़र्क हासिल हो गया इस्तिलाह में मक़तू और मुनक़ते के दरमियान। यानी मकतू हदीस वो होती है कि सनद वो ताबी या तबा ताबी या नीचे पहुँच रही हो, और मुनक़ते जो होती है वो टूटी हुई सनद होती है। कहते हैं फ़ल मुनक़ते, वो मुनक़ते जो है मिम मबाइसिल इस्नादी, वो सनद के मबाइस में से है, कमा तक़द्दमा, जैसा कि बात पीछे गुजरी है कि सनद टूटी वो हदीस उसको मुनक़ते कहते हैं, और मकतू मिम मबाइसिल मतनी, ये मतन के मबाइस में से है, कमा तरा, जैसा कि तू देख रहा है। कहते हैं लेकिन वक़द अतलक़ बाज़ुहुम हादा फ़ी मौज़ि हादा, और बाद ने ये जो लफ्ज़ है इसको इसकी जगह में बोल दिया है, यानी बाद ने क्या किया है, वह बिलअक्स और बरक्स भी किया है, यानी मकतू को मुनक़ते की जगह पे और मुनक़ते को मकतू की जगह पे बोला है। मतलब ये है कि वो इनको मुतरादिफ़ बाद लोग समझते हैं और मुतरादिफ़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर पेपर में आता है हदीस मकतू और मुनक़ते की वज़ाहत करें तो उसमें फिर आप दोनों चीज़ें लिखेंगे। भी बाद ने कहा ये मुतरादिफ़ है, दोनों का माना सेम टू सेम है, और बाद ने कहा नहीं, मुनक़ते का मतलब टूटी हुई सनद हो, और मकतू का मतलब जो सनद का सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँच रहा हो, वो ताबी तबा ताबी या नीचे कहीं तक पहुँच रहा हो। आगे से एक थोड़ा सा और, तजव्वुज़न अनिल इस्तिलाही, इस्तिलाह से आगे गुजरते हुए वुसअत इख्तियार करते हुए। मतलब बाद लोगों ने ये काम ये किया है कि जो
मतलब है इस्तिलाहात है ना जो हमने कायम कर दी हैं कि भाई मुनक़ते का ये मतलब है और मक़तू का अलग, उन्होंने क्या किया, इस इस्तिलाह से इस इस्तिलाह में वुसअत इख्तियार की है तजव्वुज़न, आगे गुजरते हुए। इससे कहते हैं भाई क़ारुल अख़ीरैनी, आखिरी ये दो किस्में हैं, कौन सी भाई, अय अल मौक़ूफ़ी वल मक़तू, यानी मौक़ूफ़ और मक़तू, इनको कहा जाता है अल असरु असर, इनको क्या कहा जाता है, अल असरु असर। लेकिन यहाँ से बात आगे शुरू हो रही मुस्नद हदीस की, वो इंशाल्लाह हम टाइम आपके पास अभी मेरा ख्याल ख़त्म होने वाला है, वो नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलें।